नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश पारस आज आपके बीच एक ऐसे अनछुए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं जिनके बारे में हर व्यक्ति को जानना जरूरी है। आज हम बात करेंगे उन बच्चों की जिनके जीवन में माता पिता का सहारा नहीं है। वे कैसे रहते हैं, किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है उनको, इन सारी चीज़ों को हम बात करेंगे। जी हाँ, आप सही समझे, हम बात करेंगे आज अनाथ बच्चों की जिनके जीवन में माता पिता का कोई सहारा नहीं है। वे किन चुनौतियों के बीच अपना जीवन गुजार रहे हैं। अनाथ बच्चों का नाम आते ही मन दया और करुणा से भर जाता है। एक ऐसे बच्चे की तस्वीर आंखों के सामने उभरती है जो अकेला है, असहाय है, उसे मदद की आवश्यकता है। लेकिन वो बच्चे किन परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं, उन बच्चों की कैसे मदद हो सकती है, उन बच्चों के लिए कौन सी सरकार की योजनाएं हैं जिनकी वजह से बच्चों का जीवन संवर सकता है, इन सभी विषय और मुद्दों को हम विस्तार से आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो इनके बारे में अपने दोस्तों को जरूर बताइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। अनाथ बच्चे अक्सर परिवार की गर्माहट और सुरक्षा से वंचित होते हैं। इनका जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, चाहे वो शिक्षा हो या रोज़मर्रा की ज़रूरतें। अनाथ बच्चे अपने परिवार के प्यार और देखभाल का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अनाथालयों में ऐसे बच्चे देखकर मन द्रवित हो जाता है। वह कठिन परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं। अनाथ वह बच्चा होता है जो माता पिता से पैदा हुआ है लेकिन उसके पास कोई नहीं है। उसे कूड़ेदान, पार्क या झाड़ियों में फेंक दिया गया है। उसे मरने के लिए या अपने आप जीवित रहने के लिए छोड़ दिया गया है। उसे नहीं पता कि भोजन कहाँ और कैसे मिलेगा। उसे प्यार करने वाला कोई नहीं है। उसे मुख्य समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है। वह अपनी पीड़ा कहना तो चाहता है लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। इन बच्चों को अक्सर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव झेलना पड़ता है। भावनात्मक तौर पर भी ये बच्चे अकेलापन महसूस करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में 3 करोड़ से अधिक बच्चे अनाथ हैं। अनाथालय भी पर्याप्त मात्रा में नहीं है जहां बच्चों को रखा जा सके। सैकड़ों बिन माँ बाप के बच्चे आज भी अनाथालयों से दूर हैं। लाखों अनाथ बच्चे सड़कों पर कूड़ा बीनते हैं, भीख मांगते हैं, नशा करते हैं। ऐसे में उन पर कई तरह के खतरे मंडराते रहते हैं। सबसे खतरनाक है तस्करी, क्योंकि असुरक्षित बच्चे शोषण का बड़ा निशाना बनते हैं। ऐसे हजारों बच्चे आज भी सड़क, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन तथा फ्लाईओवर के नीचे रहने को मजबूर हैं। वह पेट भरने के लिए बाल श्रम करते हैं, कूड़ा बीनते हैं, सड़कों पर भीख मांगते हैं। ये बच्चे शिक्षा से पूरी तरह वंचित रहते हैं। चाय की दुकानों पर अक्सर बच्चे ही चाय बेचते हैं। यहाँ तक सरकारी तथा निजी कार्यालयों में भी बच्चे चाय परोसते हैं। इनको इनके असली नाम से नहीं पुकारा जाता है। छोटू, चवन्नी, ओए, ए आदि तरह से संबोधित किया जाता है। इन नामों से इनका असली जीवन खो जाता है। उत्पीड़न के चलते ये बच्चे अपराध की दुनिया में भी चले जाते हैं, जहाँ से ये फिर कभी वापस नहीं लौटते हैं। किशोर सुधार गृहों में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत अधिक है। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अनाथालयों से उठकर तथा अकेले रहकर अपने जीवन में सफलता पाई है। इनकी कहानियाँ हमें प्रेरणा देती हैं कि परिस्थितियाँ चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, मेहनत और उम्मीद से सब कुछ मुमकिन है। हम बात करते हैं आगरा की एक ऐसी घनी दलित बस्ती की जहाँ एक परिवार में 4 बच्चे रहते हैं। 6 वर्ष पूर्व उनकी मां की टीबी से तथा पिता की कैंसर से मौत हो गई। सभी भाई बहन पढ़ते थे, जिनमें से 3 बहनें एवं 1 भाई था। भाई सबसे छोटा था। माता पिता की मौत के बाद रिश्तेदारों ने 2 बड़ी बहनें जिनकी उम्र 14 वर्ष और 12 वर्ष थी, उनको शादी के नाम पर राजस्थान में बेच दिया। जानकारी मिलने पर हमने उन बच्चियों को मुक्त कराया। इसके बाद सभी ने इन बच्चों से संबंध तोड़ लिया। सभी रिश्तेदारों ने इनकी ओर से मुंह मोड़ लिया। पिता प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनवा रहे थे
वह भी अधूरा रह गया। बच्चे अकेले पड़ गए। कमरों में दरवाजे भी नहीं थे। बच्चे कठिन परिस्थितियों में जीवन गुजारने को मजबूर हो गए। ऐसे में हमने बच्चों की मदद की। अपने साथियों के सहयोग से बच्चों की दोबारा पढ़ाई शुरू कराई। उनके खाने पीने, कपड़े आदि की व्यवस्था कराई। बच्चों को मिल रहे लगातार सहयोग से इन बच्चियों ने 12वीं की परीक्षा पास की है। अब डिग्री कॉलेज में ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। इसी प्रकार अनाथ बच्चे अनाथालय में पले बड़े जो आज सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थानों में नौकरियां कर रहे हैं। हम सभी का कर्तव्य है कि इन बच्चों की मदद करें। कई सरकारी योजनाएं और एनजीओ हैं जो अनाथ बच्चों की मदद और शिक्षा प्रदान करते हैं। माँ बाप द्वारा कूड़ेदान, मंदिर, सड़क तथा झाड़ियों में फेंके गए बच्चे सामाजिक व्यक्तियों के माध्यम से चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। CWC के आदेश पर बच्चों को बाल गृह में आश्रय दिलाया जाता है, जहां उनकी परवरिश की जाती है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण इकाई यानी कारा के माध्यम से इन बच्चों को गोद भी दिया जाता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना संचालित की जा रही है, जिसमें 20 मार्च 2020 के बाद जिन बच्चों के माता पिता दोनों का देहांत हो गया है, उन बच्चों को सरकार 4,000 रुपये प्रतिमाह तथा जिन बच्चों के केवल माता या पिता की मृत्यु हुई है, उनको 2,500 रुपये प्रतिमाह दिए जा रहे हैं। परिवार में अधिकतम 2 बच्चों को इस योजना का लाभ मिल सकता है। यह योजना अलग अलग राज्यों में विभिन्न नामों से संचालित है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सामान्य में बाल श्रमिक तथा भीख मांगने वाले बच्चों को भी शामिल किया गया है। इन बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा लाभ दिलाया जा सकता है। आप इन बच्चों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, चाहे वो आर्थिक सहायता हो या समय देना हो या फिर समाज में जागरूकता फैलाना हो। आप इन बच्चों को गोद ले सकते हैं। गोद लेने संबंधी जानकारी हमारी वीडियो के माध्यम से ली जा सकती है। अनाथालय में रहने वाले बच्चों को फॉस्टर केयर के माध्यम से भी परवरिश के लिए परिवार में रख सकते हैं। ऐसे बच्चों की परवरिश के लिए सरकार पैसा भी देती है। इसकी जानकारी हमारे द्वारा वीडियो से ले सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम सभी को इन बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए। उनके जीवन में बदलाव लाना हमारी जिम्मेदारी है। ऐसे बच्चों की मदद के लिए आप भी हाथ बढ़ा सकते हैं। इन बच्चों को आपके प्यार और स्नेह की ज़रूरत है। इनके साथ समय बिताइए, इनकी भावनाओं को समझिए। इनके साथ कुछ गलत होता है तो रोकने की कोशिश कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे अनाथ बच्चों की मदद हो सके।